हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी श्रवण परंपरा में बहुश्रुत आचार्य हुए, जिन्होंने 84 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें समय पहाड़ उनका प्रधान ग्रंथ था। और जिस समय सारे ग्रंथ पर सारा विश्व तत्व ज्ञान में लहरें ले रहा है, अनेक भव्य जीवों ने कुपथों को छोड़ करके सुपथ को प्राप्त किया है, ऐसा अलौकिक ग्रंथ समय सारजी है, जिसमें भगवान कुंद कुंद स्वामी एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं। क्रिया नय और ज्ञान नय दो नयों पर जिनका दृष्टिपात है, और जहाँ क्रिया न है वह चरणानुयोग है, ज्ञान न है वो अध्यात्म है। बिना चारित्र के ज्ञान मास से मुक्ति असंभव है, और बिना ज्ञान के चारित्र मास से मुक्ति असंभव है। ज्ञान और दर्शन चारित्र तीनों की एकता जहाँ है, वहाँ से ही मोक्ष मार्ग है। उस संपूर्ण मोक्ष मार्ग तभी संभव है जब व्यक्ति पास विशाल विचार, विशाल सोच और मैत्री भाव, जब तटस्थ होगा जीव, शून्य होगा जीव, और एक ऐसा क्षण आएगा मोक्ष मार्गी संपूर्ण विकल्पों से शून्य हो जाएगा, और शून्य होकर के जब एकत्व विभक्त पर विचार करेगा तो उसके अंतस में विषय गूंजेगा। जहां व्यक्ति नाना विकल्पों में जी रहा है, संकल्पों में जी रहा है, वहां किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के नजदीक होना ही कठिन है, फिर मोक्ष मार्ग ही होना, जिसे जगत के लोगों ने धर्म स्वीकार किया है, वह यथार्थ में मोक्ष मार्ग की क्रिया के पास भी नहीं पहुंच पा रहा है। जहां पहुंचना चाहिए है उसका प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। एक शून्यता की ओर प्रवेश करने की आवश्यकता है। अनुभूति शून्य है। अब संभल के सुनना। अनुभूति शून्य है। शून्य है इसलिए अनुभूति है, अनुभूति है इसलिए शून्य है। वेदन शून्य है, वेदन शून्य नहीं है, वेदन शून्य है। वेदन शून्य नहीं है, वेदन शून्य है। शून्य पर व्याख्यान नहीं है, शून्य पर व्याख्यान नहीं है, वेदन है। जो आप अनुभव कर रहे हो वह शून्य है। जो व्याख्यान है वह है न्यायाधीश जी दिनेश भैया, वो भूत है। जो व्याख्यान है वो भूत है, अनुभूति शून्य है। प्रज्ञा से विचार करना है। जो आपने भोजन किया है, स्वाद लिया है, स्वाद लेते समय स्वाद का व्याख्यान था क्या? जब व्याख्यान प्रारंभ किया है, स्वाद भूत हो चुका है। व्याख्यान किया है, स्वाद भूत हो चुका है।
चाहे विषयों की अनुभूति हो, चाहे ज्ञान की अनुभूति हो, चारित्र की अनुभूति हो, दर्शन की अनुभूति हो, जो भी संवेदन है वह शून्य है। इसलिए विराट को यह तो शून्य है, विराट को यह शून्य है। उस शून्यता की साधना ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ साधना है। जो विश्व में शून्य है वह काम पुरुषा के फल संतान को जन्म देता है। जो साधना में शून्य का स्वभाव का आनंद लेता है वह मोक्ष तत्व को प्रकट करता है। इसलिए अनुभव जो है वो शून्य है, और शून्य का अनुभव जिनके पास नहीं है वे जीव द्वंद में है, विषमवाद में है, झगड़े में है। कोई आत्महत्या की ओर जा रहा है, कोई परहत्या की ओर जा रहा है, क्योंकि तुम्हें शून्य का बोध नहीं है। हर क्रिया में जम्मू प्रसाद जी, हर क्रिया में स्वार्थ देखना चाहिए, हर क्रिया में स्वार्थ देखना चाहिए। स्वार्थ नहीं देखोगे तो कुटुंब नहीं चला पाओगे, और स्वार्थ नहीं देखोगे तो तुम साधु बन के नहीं जी पाओगे, स्वार्थ नहीं देखोगे तो आप देश नहीं चला पाओगे, राष्ट्र नहीं चला पाओगे। स्वार्थ निहित होना चाहिए। आप अपना स्वार्थ देखोगे तो आप अपने बेटे की मां को सुरक्षित रखोगे। अपना स्वार्थ देखोगे, दिखेगा ये कि पर का हित कर रहे हो, पर वास्तव में तुम पर का हित नहीं कर रहे हो, अपने स्वार्थ में हो। सीओ साहब, सेवा अच्छी चल रही है भैया? सेवा अच्छी चल रही है भैया? भाई कह रहा सेवा अच्छी चल रही है, पर ये सब श्री संघ के श्रावक और ये सब श्रावक यही कहेंगे वाले सीओ साहब, जिलाधीश साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर गहरे में जाइए। आप अच्छा काम इनका कर रहे हो कि अपना कर रहे हो? अपना काम अच्छा करोगे ना, इनका काम अच्छा हो जाएगा। जो अपना काम अच्छा नहीं करता वो किसी का दूसरे का अच्छा काम कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। आप हमसे कहो महाराज जी आप चींटी की रक्षा कर रहे हो, जीवों की रक्षा करते हो, नहीं, ये आपका एक पक्ष का कथन है कि मैं जीवों की रक्षा कर रहा हूँ, चींटी की रक्षा कर रहा हूँ। मैं स्वार्थी आदमी हूँ, मैं अपनी रक्षा करता हूँ। यदि चींटी की विराधना होगी तो कर्म का बंध किसको होगा? चींटी को, कि जिससे विराधना उसको। मुझे कर्म का बंध न हो इसलिए मुझे चींटी की रक्षा करना चाहिए। तो स्वार्थ किसका निहित हुआ? स्वयं का। रक्षा किसकी हुई? चींटी की। अपनी रक्षा की दृष्टि रखोगे तो चींटी की रक्षा हो जाती है पंडित जी। अपनी रक्षा की दृष्टि रखोगे तो चींटी की रक्षा हो जाएगी। इसलिए हमने दिनेश जी से कहा भैया न्यायाधीश जी आप अपनी सासू की बेटी की रक्षा करते हो क्या? बोले गुरुजी करता हूं। यदि सासू की बेटी की रक्षा करता है तो झगड़ा हो सकता है, घर में नियम से झगड़ा हो जाएगा। क्यों? भैया के मन में भाव आएगा, कर्तव्य भाव आएगा। मैं कमा के नहीं लाऊं तू कैसे जी सकती हो, मैं ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें विषमवाद है। तो कोई पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर रहा है, पत्नी के नियोग से अपने सुख की रक्षा कर रहा है। यदि ये जीवित नहीं रहेगी मेरा सुख नष्ट हो जाएगा, अपने सुख पर दृष्टिपात करेगा तो फिर अहंकार नहीं दिखाएगा, उसके पास भी उसको लगेगा कि इससे मेरा काम बन रहा है। किसी भिखारी को तुमने दान दिया है, वो आपने ये सोचा इसका मेरे माध्यम से कल्याण होगा, तो तुमको अहंकार आएगा। अहंकार नियम से आएगा, बोले मैंने इसको पैसा दिया है। तुम ऐसा सोचो इसके आने से मेरे अंदर दया परिणाम आया है, हमने अपने दया भावों की पूर्ति की है, और हमारे पास जो परिग्रह का संग्रह हो रहा था इसे मैंने विसर्जित कर दिया है, तुमको आनंद आएगा। एक गाय को आपने गौशाला में जाके घास का पूला खिला दिया, अब 4 लोगों को बताएंगे मालूम हमने गौशाला में घास दिया है। तुमने क्या घास दिया? तुमने क्या घास दिया? घास किसान के खेत में उगा था, तुम्हारे घर में घास ही नहीं उगा, तुमने दिया क्या है?
बस इतना किया है कि आपके मन में करुणा भाव आया था, अपने करुणा भाव की आनंद तुमने लिया है। गौशाला का आपने क्या किया, गाय का पुण्योदय न होता तो तुम जैसे लोगों मन में भाव ही न आते। उल्टा लग रहा ना, उल्टा लग रहा है मेरी बात, है ना, उल्टी है ना। यही सीधी है। संसार में दिनेश भैया सबसे बड़ा दुखिया वो आदमी है जो अपने आप को कर्ता बना के लाता है। दुखियों का सरदार है जो जगत का कर्ता बनता है, दुखियों का सरदार है जो जगत का कर्ता बनता है। वो ही सुखी जीव है जो प्रत्येक जीव की आत्मा के प्रदेशों को स्वतंत्र स्वीकारता है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। यदि यहाँ पर मैं आया हूँ, श्री संघ ने कहा गुरुजी प्रवचन कर दो, तो प्रवचन कर दो। इसमें मैंने क्या इनका बड़ा काम कर दिया? इनने मंच लगा दिया तो इनने कौन सा बड़ा काम कर दिया? सत्य है, आपको सुनना था, मुझे सुनाना था, दोनों का काम बन गया। पर सत्य कर्तृत्व की आवश्यकता नहीं है। शब्दों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से वाक्य बने, वाक्यों से शब्द बने, शब्दों से आपके अध्याय बन गए, ग्रंथ बन गए हैं। इसमें कर्तृत्व बुद्धि का क्या विषय है? सीओ साहब जी, कलेक्टर साहब, भाई दोनों से मेरा कहना है, ये सब लोग आपको अच्छा ही बोले, सुनते रहना, पर कभी नहीं भूलना, कभी खुश मत होना इनकी प्रशंसा से। मैं कभी प्रशंसा पर खुश नहीं होता। बोले क्यों? मुझे मालूम है आपका पद ही प्रशंसा के योग्य है, हमारा पद भी प्रशंसा के योग्य है। न तुम्हारी प्रशंसा न हमारी प्रशंसा हो रही, प्रशंसा पद की हो रही है। हम तो जो हैं सो हैं। पद के अनुकूल जियोगे तो और प्रशंसा मिलेगी, पद के प्रतिकूल जियोगे तो यही लोग जो प्रशंसा करते थे निंदा करने लग जाएंगे। तो अपन को मालूम चल जाएगा मेरी कोई प्रशंसा नहीं थी, इनके स्वार्थ की प्रशंसा थी। जम्मू भाई, घर के लोग अच्छे से रखते हैं आपको क्या? अच्छे से रखते ना? संतुष्ट हो, भूल में हो, ये संतुष्ट अपने घर से, भूल में हो। पत्नी है क्या? अच्छा, फिर तो ठीक है, बहुत प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है। मित्र मेरी बात मानोगे क्या? आप आज से 17 दिन तक घर का काम मत करना। ठीक 17वें दिन मिलना आप हमसे, ठीक है? 17 दिन तक घर का काम नहीं करना। और पत्नी से बोलना खाना अच्छा अच्छा बनाओ, वो अच्छे से अच्छा बनाए, वो आप कहते हैं अच्छा नहीं बना। खाना तो अच्छा बनता है। सुनना भाई, खाना अच्छा बने वो बनने दो, लेकिन पत्नी जब पूछे कैसा बना, उनकी आदत में है, उनको पूछना पड़ता है। देखो एक पेट भर भी जाए ना, कान नहीं भरते आदमी के। जब तक प्रशंसा सुनने को ना मिल जाए तब तक आदमी को चैन नहीं पड़ता। तो बस 17 दिन तक आप काम कुछ करना नहीं, बस भोजन करके और कमरे में बैठ के स्वाध्याय करने बैठ जाना। पत्नी पूछना है तो बस ऐसे कर देना, मौन है। बेटा पूछना, बोले मौन है, कोई काम नहीं करना। फिर तुम मित्र मिलने हैं 17वें दिन हमसे, तुमको एक शब्द सुनाई पड़ेगा, ऐसा वैराग हो रहा है तो साथ महाराज जी पास चले जाओ ना। ऐसा वैराग हो रहा, कुछ करते धरते हो नहीं हो, अच्छे से खिला रहे तब भी कहते अच्छा बना नहीं है, आपको पता चल जाएगा। मालूम, एक व्यक्ति जम्मू कुमार जैसा था, ये कहता है मैं संतुष्ट हूं, वो अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट था। लेकिन एक दिन जंगल में महाराज जी के पास गया, बोले महाराज जी बाकी सब ठीक है, मेरी जैसी स्त्री तो सोधर मंदिर के पास नहीं है, इंद्राणी। गुजरे, ठीक है। जम्मू कुमार जी को उन्हें एक विद्या सिखा दी। भाई तुम एक काम करो, एक पत्र तो भेजो अपने घर। बोले क्या? स्वर्गवास, ऐसा भेज दो और फिर तुम परीक्षा करना। भैया उसने ऐसे ही किया, दूसरे के माध्यम से पत्र भिजवा दिया, बोले स्वर्गवास हो गया है। देखा कि पत्र आया है, उसने पढ़ा, सोचती कि अभी से रोया धाया करना अच्छी बात नहीं है, पहले अच्छे से बच्चों को खिला पिला दूं,
इसके बाद रोएंगी। सब कुछ कर दिया, उसने रोना प्रारंभ किया, पर दूसरे दिन तो खिलाना ही पड़ता ना। जम्मू कुमार को चैन नहीं पड़ा। बोले अब मैंने मरने का पत्र तो भेज दिया है, अब घर में क्या हो रहा है जाके तो देखो हो क्या रहा है। बच्चे रो रहे थे पिताजी के नाम लेकर के, और माँ कढ़ाई रखी हुई थी, बढ़िया सुंदर पूड़ियाँ बना रही थी, खीर पूड़ी बनाई उसने। वो बच्चों से क्या बोल रही थी, बेटा तुम चिंता मत करो, हम तो हैं। अब इनको अंदर जाने का तो कोई मायने था ही नहीं। ऊपर से चढ़ गया भाई, पुराना मकान था, वो चिमनी रहती ना, धुआं निकलता, उससे झांक के देख रहा था क्या हो रहा है। तो बच्चे रो रहे हैं, पत्नी कह रही है बोले चिंता नहीं करो मैं तो हूँ। बेचारे को आग लग गई, बोले सब कुछ मैंने किया, और कह रही मैं तो हूँ। उसने तोड़ ताड़ करके छपड़ा वो अंदर कूद गया। वो जैसे कूदा मालूम, वो पत्नी ने क्या किया, बुंदेलखंड में कहते हैं लूगरा, जलती अग्नि की वो लकड़ी को निकाला। उसको मालूम था कि भूत हो जाए तो उसको अग्नि दिखाना पड़ती है। वो उठा करके जल्दी लकड़ी को उठा करके वो पति के ऊपर मारने को दौड़ पड़ी। बेचारा भागता वहां से, और भागते 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 महाराज जी के पास पहुंचा। बोले महाराज बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले अभी तो नहीं मरा था लेकिन अब मर जाता। बोले हुआ क्या? बोले मैं सोचता था कि मेरी पत्नी मेरे ना पानी नहीं पीती है, पर आज समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं है, जो है सो है। इसलिए जम्मू कुमार जी संतुष्ट हो? यहाँ कहीं बैठी तो नहीं देवी? अच्छा, सूचना तो मिल ही जाएगी। तो 17 दिन तक आपको परीक्षा करना है, ठीक है? फिर 18वें दिन मिलना, बोले फिर कहना गुरुजी संतुष्ट है। मित्र कोई किसी संतुष्ट नहीं है, विश्वास मानो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति जिससे जिसकी हो रही है वो उससे संतुष्ट है। आप अपनी इच्छाओं के ही स्वामी हो, जगत के स्वामी नहीं हो। प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वाधीन है, यही सत्य है। भगवान महावीर स्वामी।